जय हिंद। स्वागत है फिर से आपका अपने चैनल बिहार ज्ञान चक्षु में। आज आपके लिए लेकर आया हूं प्रधान अध्यापक या प्रधान शिक्षक परीक्षा 2022 हेतु महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों की कड़ी। ये चौथा सीरीज है। शेष तीनों सीरीज के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उसका लिंक प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें देख सकते हैं। तो आइए, पहला प्रश्न है, वह अंग जो कि मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है क्या कहलाता है? पित्ताशय, यकृत, गुर्दे या ग्रास नली? तो सही उत्तर होगा यकृत। यकृत जो है मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 152, किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? नारंगी, अंडे, हरी सब्जियां या दूध? तो सही उत्तर होगा हरी सब्जियां। अगला प्रश्न है, ग्रासिका एक नली है जो कि खाली जगह भी कहलाती है। आहार नली, वायु नली, डिंबवाही नली या छोटी आंत? तो सही उत्तर होगा आहार नली। अगला प्रश्न है, विटामिन सहायता नहीं करता है उत्तकों में एंजाइम का निर्माण करने में, उपापचय में आवेजक के रूप में भाग लेता है, रोगों से रक्षा करता है, पाचन क्रिया में? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पाचन क्रिया में। अगला प्रश्न है, कुकिंग गैस यानी भोजन पकाने वाली कौन है? मीथेन तथा ब्यूटेन, इथेन तथा प्रोपेन, प्रोपेन तथा ब्यूटेन या प्रोपेन तथा मीथेन? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोपेन तथा ब्यूटेन। प्रोपेन तथा ब्यूटेन का उपयोग हम लोग कुकिंग गैस यानी भोजन पकाने वाली ईंधन के रूप में करते हैं। अगला प्रश्न है, मोटर चालक पीछे की वस्तु को देखता है समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, बेलनाकार दर्पण से या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर होगा उत्तल दर्पण से, ऑप्शन नंबर बी। उत्तल दर्पण का दृश्य क्षेत्र बहुत बड़ा होता है जिससे दूर दूर तक की वस्तुओं को आसानी से दर्पण में देखा जा सकता है, इसलिए मोटर चालक जो साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है 157वां प्रश्न, यूएसए का राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार करता है? सीनेट की सहमति से, अपने विवेकानुसार, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की सहमति से, यूपी में से कोई नहीं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीनेट की सहमति से। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर मिल्टन फ्राइडमैन किसके लीडर थे? ओहियो स्कूल, शिकागो स्कूल, कैम्ब्रिज स्कूल या लंदन स्कूल? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिकागो स्कूल। अगला प्रश्न है 159वां प्रश्न, अरबों ने मुल्तान को क्या नाम दिया था? सौंदर्य नगरी, संपदा नगरी, स्वर्ण नगरी या गुलाबी नगरी? तो सही उत्तर होगा स्वर्ण नगरी। अरबियों ने मुल्तान को स्वर्ण नगरी का उपमा दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट के राजा अमोघ वर्ष ने लिखी थी? आदि पुराण, गणित सार संग्रह, शाक्तायन, कविराज मार्ग? तो सही उत्तर होगा कविराज मार्ग, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था? राजेंद्र वन ने, महेंद्र बर्मन वन ने या कृष्णा वन ने या गोविंदा वन ने? तो सही उत्तर होगा कृष्णा वन ने। कृष्णा वन ने एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किया था। अगला प्रश्न है 162वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन नवीकरण योग्य है? यूरेनियम, कोयला, इमारती लकड़ी या प्राकृतिक गैस? तो सही उत्तर होगा इमारती लकड़ी, ये नवीकरण योग्य है। अगला प्रश्न है, फर्न की स्त्री धानी में कितना ग्रीवा नाल कोशिकाएं पाई जाती है? 1, 2, 3 या 4? तो सही उत्तर होगा 1। अगला प्रश्न है, मर्मिकोलॉजी किसका अध्ययन है? कीट का, चींटियों का, क्रिस्टेशियाई का या आर्थ्रोपोड्स का? तो सही उत्तर होगा चींटियों का, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 165वां, NIN अर्थात राष्ट्रीय पोषण की संस्थान का केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद में कि मुंबई में कि बेंगलुरु में या कोलकाता में? तो सही उत्तर होगा हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? प्रत्यावर्ती धारा का, दिश धारा का, प्रेरित धारा का या वाष्पी धारा का? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेरित धारा का। अगला प्रश्न है 167वां प्रश्न, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? वोल्ट, वाट, किलोवाट प्रति घंटा या एम्पियर? तो सही उत्तर होगा वाट। वाट जो है विद्युत शक्ति की इकाई है। अगला प्रश्न है, कुछ पदार्थों का अति निम्न तापमान पर विद्युत प्रतिरोध पूर्णतया समाप्त हो जाता है, इन पदार्थों को क्या कहा जाता है? अतिचालक, अर्धचालक, पैरावैद्युतिकी, पूर्ण चालक? तो सही उत्तर होगा अतिचालक। अतिचालक में विद्युत का जो प्रतिरोध होता है वो पूर्णतः शून्य हो जाता है, यानी नगण्य हो जाता है।
तो वो अतिचालक हो जाता है। पीतल में क्या होता है? तांबा और जिंक, तांबा और टीन, तांबा और चांदी, तांबा और निकेल। तो पीतल जो है तांबा और जिंक का मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर ये सही होगा, तांबा और जिंक। अगला प्रश्न है, लोहे का सबसे शुद्ध वाणिज्यिक रूप क्या है? कच्चा लोहा, इस्पात, जंगरोधी इस्पात या पीटवा लोहा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पीटवा लोहा। पीटवा लोहा लोहे का सबसे शुद्ध रूप है। अगला प्रश्न है, यशद लेपन में लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तांबा का, जस्ता का, टीन का या निकल का? तो सही उत्तर होगा जस्ता का। जस्ता का जो है लोहे पर परत चढ़ाई जाती है यशद लेपन में। अगला प्रश्न है 172वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे विलयन भी कहा जाता है? यौगिक को, समांगी मिश्रण को, विषमांगी मिश्रण को या सस्पेंशन को? तो सही उत्तर होगा समांगी मिश्रण को विलयन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, स्टार्च का शर्करा में परिवर्तन होना किसके लिए अनिवार्य है? रंध्री द्वारा, रंध्री समृद्ध, रंध्री संगठन या रंध्री संवर्धन? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रंध्री द्वारा। अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन को किससे रोका जा सकता है? पक्षियों की संख्या बढ़ाकर, वन रोपण द्वारा, वनस्पति हटाकर या अतिचारण द्वारा? तो सही उत्तर होगा वन रोपण द्वारा। वृक्षारोपण करके ही हम मृदा अपरदन को अर्थात मिट्टी का कटाव को रोक सकते हैं। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत कौन से हैं? दावानल, ज्वालामुखी उद्गार, आंधी आंधर या सूखी पत्तियों को जलाने से निकलने वाला धुआं? तो सही उत्तर होगा ज्वालामुखी उद्गार। तो अगला प्रश्न है, किस खेल में बुल्स आई शब्द का प्रयोग किया जाता है? बॉक्सिंग में, बास्केटबॉल में, पोलो में या शूटिंग में? तो सही उत्तर होगा शूटिंग में बुल्स आई का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, आरआरबी का स्वामित्व किसके पास है? केंद्र सरकार के पास, राज्य सरकार के पास, प्रायोजित बैंक के पास या उपयुक्त सभी संयुक्त रूप से? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी संयुक्त रूप से आरआरबी का मालिकाना हक होता है। मौद्रिक और उधार नीति निम्नलिखित में से किसके द्वारा घोषित की जाती है? केंद्र में वित्त मंत्रालय के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा या भारत का योजना आयोग के द्वारा? तो सही उत्तर होगा भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरआरबी। मौद्रिक और उधार नीति का घोषणा करता है आरआरबी। अगला प्रश्न है, एड्स फैलता है बैक्टीरिया युक्त रक्त के लेने से, वायरस युक्त रक्त के लेने से या ए तथा बी दोनों से या प्रोटोजुआ युक्त रक्त के लेने से? तो सही उत्तर होगा बी, वायरस युक्त रक्त के लेने से, क्योंकि वायरस युक्त रक्त में ही जो है एड्स का विषाणु पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 356 या अनुच्छेद 32? तो सही उत्तर होगा अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है। अगला प्रश्न है, राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? होब्स ने, प्लेटो ने, अरस्तु ने या मैकियावेली ने? तो सही उत्तर होगा होब्स। होब्स ने सर्वप्रथम राज्य शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, उत्तरामेरुर शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? चालुक्य का, सातवाहन का या पल्लव का या चोल का? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सातवाहन। सातवाहन का प्रशासन संबंधी जानकारी मिलता है उत्तरामेरुर के शिलालेख से। अगला प्रश्न है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या है? श्वेत पत्र, नियामक अधिनियम, अध्यादेश या संकल्प? तो सही उत्तर होगा संकल्प। अगला प्रश्न है, श्रम की मांग को क्या कहते हैं? बाजार मांग, प्रत्यक्ष मांग, व्युत्पन्न मांग या फैक्ट्री मांग? तो सही उत्तर होगा प्रत्यक्ष मांग। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष, भारत का राष्ट्रपति, राज्यसभा का सभापति या संसद का वरिष्ठतम सदस्य? तो सही उत्तर होगा लोकसभा का अध्यक्ष भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है। अगला प्रश्न है, दांत और हड्डियां किससे मजबूती और दृढ़ता प्राप्त करते हैं? कैल्शियम से, फ्लोरीन से, क्लोरीन से या सोडियम से? तो सही उत्तर होगा फ्लोरीन से। फ्लोरीन से दांत और हड्डियां मजबूत और दृढ़ता प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है, अल्फा कण किससे परमाणु का नाभिक होता है? लिथियम का, हाइड्रोजन का, हीलियम का या ऑक्सीजन का? तो सही उत्तर होगा ऑक्सीजन का। अल्फा कण जो है वो ऑक्सीजन का परमाणु का नाभिक होता है। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी विभ्रंश घाटी में बहती है? कावेरी, ताप्ती, नर्मदा या कृष्णा? तो सही उत्तर होगा कृष्णा। अगला प्रश्न है, आपातनी कहाँ का मुख्य जनजातीय समूह है?
झारखंड का, नागालैंड का, सिक्किम का या अरुणाचल प्रदेश का? तो सही उत्तर होगा सिक्किम का। सिक्किम का ही जनजाति है अपातनी। अगला प्रश्न है, वर्ष 2012 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? यूरोपीय संघ को, यूएन इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज को, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी को या लियो झ्याबे को? तो सही उत्तर होगा लियो झ्याबे को वर्ष 2012 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? गोपीनाथ मोहंती को, सीताकांत महापात्र को, सच्चिदानंद राउतरे को या प्रतिभा राय को? तो सही उत्तर होगा प्रतिभा राय को वर्ष 2011 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, नो फुल स्टॉप्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? आर के नारायण, वेद मेहता, नीरज सी चौधरी या मार्क टली? तो सही उत्तर होगा मार्क टली। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की कार्य अवधि कितनी होती है? 3 वर्ष, 6 माह, 1 वर्ष या 2 वर्ष? सही उत्तर होगा 2 वर्ष। अगला प्रश्न है, 20वें विधि आयोग का अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति उषा मेहरा, न्यायमूर्ति JS वर्मा, न्यायमूर्ति के जी बालाकृष्णन, न्यायमूर्ति DK जैन? तो सही उत्तर होगा न्यायमूर्ति DK जैन 20वें विधि आयोग का अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, जूलिया गिलार्ड कहाँ की प्रधानमंत्री थी? न्यूजीलैंड का, बेल्जियम का, कनाडा का या ऑस्ट्रेलिया का? तो सही उत्तर होगा कनाडा का। अगला प्रश्न है, भारत का वो कौन सा राज्य है जिसने सबसे पहले खाद्य सुरक्षा कानून पारित किया? पंजाब, केरल, छत्तीसगढ़ या गुजरात? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, सिलिकॉन किसका पॉलीमर है? टेट्रा एलिकन सिलेन का, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड का, डाइएल्किन डाइक्लोरोसिलेन का या सिलेन का? तो सही उत्तर होगा सिलेन का ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक क्लोराइड कौन सा है? सोडियम क्लोराइड, यूरिया, इच्छू शर्करा या रक्त? तो सही उत्तर होगा इच्छू शर्करा। इच्छू शर्करा प्राकृतिक क्लोराइड है। तो आपसे आग्रह है कि जिसने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करेंगे। तो चलिए अगला प्रश्न है 199वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें सिल्वर नहीं होता है? रूबी सिल्वर, लूनर कास्टिक, जर्मन सिल्वर या हॉर्न सिल्वर? तो सही उत्तर होगा लूनर कास्टिक। अगला तो चलिए अंतिम और 200वां प्रश्न है, ठोस अपशिष्ट पर प्रवेश्य पदार्थ के विलेपन को क्या कहते हैं? संपुटन, रासायनिक स्थिरीकरण, भराव या आच्छादन? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी आच्छादन। तो इस तरह हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय शिक्षक, जय बिहार ज्ञान चक्षु।